हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनिल ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों मैं अनिल वर्मा आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान की जो सीरीज चल रही है उसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण आर्टिकल को याद करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों 3 वीडियो मैंने अपलोड की थी, ठीक है, उसमें आपने सभी ने अच्छे से उसको याद किया होगा। दोस्तों कुछ आर्टिकल्स रह गए हैं जिसमें अभी संशोधन हुआ था, ठीक है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुई है उस आज की इस वीडियो में हम उसको बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों पहले तो ये दो जो आर्टिकल्स रह गए 2 से 3 उसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों बगल देखिएगा चुटकियों में कैसे ये तीनों याद होते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है राज्य विधानमंडल के अंतर्गत इन तीनों को पढ़ रहे हैं। तो पहला हमारा आर्टिकल है 168, ठीक है दोस्तों, कौन सा है 168। ये 168 के अंतर्गत, ठीक है, विधानमंडल का प्रावधान है। किसका है दोस्तों? विधानमंडल का प्रावधान है। इसमें दोस्तों आर्टिकल 168 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसमें विधानमंडल की बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 168 में। तो समझ गए होंगे आप सभी लोग और याद भी हो गया होगा 168 में कौन सा विधानमंडल, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 170, कौन सा है दोस्तों? 170। इसमें दोस्तों विधानसभा का वर्णन है। किसका वर्णन है? विधानसभा का प्रावधान किया गया है। कौन से आर्टिकल के तहत? 170 के तहत। याद हो गया होगा। फिर अनुच्छेद 171 में दोस्तों हमारा विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद। विधान परिषद का उल्लेख मिलता है 171 में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तीनों याद हो गए होंगे। 170 में विधानमंडल हो गया, प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल होगा, ये बात कही गई है। और 170 में क्या? विधानसभा का प्रावधान है। और 171 में क्या? विधान परिषद। अनुच्छेद 315 दोस्तों ये आर्टिकल मैंने पिछले वीडियो में आपको नहीं बता पाया था, ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो अनुच्छेद 315 जो है इसमें हमारा यूपीएससी, ठीक है, ये संघ लोक सेवा से जुड़ा हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग हमारा है, ठीक है, जिसके अंदर हम इसको शॉर्ट यूपीएससी, ठीक है दोस्तों। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कहां मिलता है हमें? अनुच्छेद 315 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। जबकि 312 में क्या था हमारा? अखिल भारतीय सेवा थी। 315 में क्या? संघ लोक सेवा आयोग की बात कही गई है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। फिर हमारे जो तो दोस्तों देखिएगा आगे महत्वपूर्ण आर्टिकल में हमारा आता है अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 333। इन 4 को दोस्तों हम एक साथ समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। और देखिए 4 कैसे जब हमारा 104वां संविधान अभी जल्दी में हुआ दोस्तों, 126वें संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया, उसके अंतर्गत 104वां संविधान संशोधन हुआ। इन 4 में ही चेंजेस हुए हैं, इसलिए आपको समझाने के लिए मैं ये वीडियो अलग से लेके आया हूं। तो इन 4 में क्या पहले क्या था, अब क्या संविधान संशोधन के बाद अब क्या प्रावधान हुए, ठीक है दोस्तों। तो जब संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन नहीं हुआ था, ठीक है, तो पहले उसको समझने का प्रयास करते हैं कि पहले था क्या इसमें, ठीक है दोस्तों। तो 330 में हमारा लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण था। क्या है दोस्तों? लोकसभा में एससी और एसटी के लिए। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 330 के अंतर्गत। लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए क्या था? विशेष आरक्षण का प्रावधान था। एससी तथा एसटी के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान कहां मिलता है दोस्तों? 330 में। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष आरक्षण की बात कही गई है। कहां कही गई? लोकसभा में, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन फिर हमारा अनुच्छेद नेक्स्ट आता है 331, ठीक है। अब विशेष आरक्षण तो हो गया एससी और एसटी के लिए, ठीक है, लोकसभा में। कौन सा आर्टिकल के तहत? 330 के तहत। अब हमारा आर्टिकल आता है 331। इस 331 के अंतर्गत लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत, ठीक है, लोकसभा में 2
आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन। ठीक है दोस्तों, हमारे राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय चुना करते थे। कौन सा आर्टिकल के तहत? 330। ठीक है दोस्तों, अब ये प्रावधान नहीं रहा है। ठीक है, बताते हैं कैसे नहीं रहा, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा 2 आंग्ल भारतीय चुने जाते थे आर्टिकल 331 के तहत। ठीक है दोस्तों, और 330 में क्या था? लोकसभा में एससी और एसटी के लिए विशेष आरक्षण की बात कही गई थी। ठीक है दोस्तों, फिर जो जब हमारा संविधान संशोधन नहीं हुआ था 104वां, ठीक है, फिर बाद में क्या चेंजेस हुए हैं इसको आगे बताएंगे दोस्तों। लोकसभा में एससी और एसटी के लिए विशेष आरक्षण की बात कही गई थी 330 में, ऐसी 332 में विधानसभा में, कहा दोस्तों? विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान था। ठीक है दोस्तों, के लिए विशेष आरक्षण का प्रावधान था। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें कैसे चेंजेस हुआ है, ठीक है, उसको बताएंगे। फिर अनुच्छेद 333 में क्या था दोस्तों? अब जिस प्रकार अनुच्छेद 331 में लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय चुने जाते थे, ठीक है, इसी प्रकार अनुच्छेद 333 में विधानसभा में राज्यपाल महोदय के द्वारा 1 आंग्ल भारतीय चुना जाता था। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 333 में क्या विधानसभा में राज्यपाल जी के द्वारा 1 आंग्ल भारतीय चुना जाता था, आंग्ल भारतीय का प्रावधान था। तो दोस्तों समझ में आया होगा ये चारों आर्टिकल्स क्या थे। ठीक है दोस्तों, अब इनमें चेंजेस क्या हुई है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो अब देखिए कौन कौन से आर्टिकल में क्या क्या चेंजेस हुई है। ठीक है दोस्तों, 126वां संविधान संशोधन विधेयक अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में पारित किया गया है। इसके अंतर्गत 104वां संविधान संशोधन हुआ है। कौन सा? 104वां संविधान संशोधन, और 126वां संविधान संशोधन विधेयक था, संविधान संशोधन विधेयक था। इसके अंतर्गत दोस्तों हमारा 104वां संविधान संशोधन हुआ, 104वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा हुआ दोस्तों? 104वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, अब इससे कौन कौन से प्रावधान हटाए गए, कौन कौन से आर्टिकल्स को समझाया, मतलब सेम रखा गया, और कौन कौन से आर्टिकल को हटाया गया, उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जो 104वां संविधान संशोधन था, तो जो 104वां संविधान हुआ, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे अभी, 104वां संविधान संशोधन, इसके तहत अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी और एसटी के लिए विशेष आरक्षण जो था, और विधानसभा में अनुच्छेद 332 के तहत, ठीक है, विशेष आरक्षण जो था। ठीक है, इन दो आर्टिकल्स को अनुच्छेद 334 ए में रखा गया, अनुच्छेद 334 ए में इनके प्रावधान को रखा गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 334 ए में लोकसभा व विधानसभा में जो एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष आरक्षण की अवधि को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अवधि को बढ़ा दिया। तो अब विधानसभा और लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ाया गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है, अब इन दो को कहाँ रखा गया? 104वां संविधान संशोधन हुआ था तब 334 ए में। ठीक है दोस्तों, फिर ये बचे हमारे ये दो, ठीक, इनको अनुच्छेद 334 बी, अनुच्छेद 334 बी में रखा गया। अनुच्छेद 334 बी में आंग्ल भारतीय
समुदाय, आंग्ल भारतीय समुदाय का जो विशेष आरक्षण था इनके लिए, ठीक है, इनके प्रावधानों को मतलब आरक्षण को बढ़ाया गया। कौन सा आर्टिकल के तहत? 334 में, ठीक है। तो आंग्ल भारतीय समुदाय के विशेष आरक्षण को बढ़ाया गया, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 334A में क्या हुआ, यहां से अनुच्छेद 330 और 333, ठीक है, विधानसभा और लोकसभा में जो SC और ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण था वो कहाँ रखा गया? 334A में। विधानसभा और लोकसभा में SC और ST आरक्षण को बढ़ा दिया गया और रख के मतलब अनुच्छेद 334A में रखा और उसको बढ़ा दिया गया आरक्षण को, ठीक है। और आंध्र भारतीय जो समुदाय था उसके आरक्षण को कौन से आर्टिकल में बढ़ाया गया? 334B में, ठीक है दोस्तों। समझ में आया होगा। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो समझ में आ रही होगी और चीजें अच्छे से हमें याद भी हो रही होंगी, ठीक है। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अगर यदि इस प्रकार की वीडियो को समझने चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आपको कंप्लीट संविधान की सीरीज को इसमें पढ़ाया जाएगा और निरंतर हम अभी अदर सब्जेक्ट की ओर बढ़ते रहेंगे। सीरीज को कंप्लीट होने के पश्चात दोस्तों मैं कुछ दिनों में प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, उसमें हम क्या दूसरे सब्जेक्ट को भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर अभी 2009 में, ठीक है, 2009 में दोस्तों 55वां संविधान संशोधन हुआ था। संविधान संशोधन हुआ, ठीक है। और जो 2009 में 55वां संविधान संशोधन हुआ था इसके तहत हुआ था 2009 में, ठीक है। इसमें भी आरक्षण की अवधि को बढ़ाया गया था, ठीक है। इसमें इन आरक्षण की अवधि को बढ़ाकर आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण की अवधि को बढ़ाकर 2020 रखा गया था, ठीक है। क्या रखा गया था दोस्तों? इस 95वें संविधान संशोधन के तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के आरक्षण की अवधि को बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। तो जो 2020 तक किया गया, अब जो लेकिन अब ये 104वां संविधान संशोधन हुआ है। कौन सा हुआ दोस्तों? 104वां संविधान संशोधन हुआ है। इसके तहत संशोधन हुआ, इसके तहत इस अवधि को और बढ़ा दिया गया, ठीक है। इनके आरक्षण को बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। तो समझ में आया होगा दोस्तों 104वां संविधान संशोधन इन आरक्षणों को बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। 95वें संविधान संशोधन हुआ था तो 2020 तक किया, अब 2020 तो उसकी अवधि खत्म हो गई, तभी 104वां संविधान संशोधन हुआ और इन आरक्षण को बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आ रहा होगा। और इस वजह से हमने जो आर्टिकल पढ़े थे, जो हमने इससे पहले समझे थे, आर्टिकल 331 व आर्टिकल 333, तो इस संविधान संशोधन के तहत, कौन से संविधान संशोधन? 104वें संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 331 को अब हटा दिया भारतीय संविधान में। इस आर्टिकल 331 और आर्टिकल 333 को भारतीय संविधान से बिल्कुल हटा दिया गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बिल्कुल वीडियो समझ में आई होगी। इस प्रकार हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे आज हमारे फिनिश हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आप इसको जरूर याद कीजिएगा। इतने तो महत्वपूर्ण आर्टिकल जितने भी हमने बताए हैं 103 से 4 वीडियो में, ठीक है। और इसको अलग से इसलिए बनाना चाहा इस वीडियो को जिससे मैं आपको 104वां संविधान संशोधन अच्छे से समझा पाऊं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा और चैनल पे बने रहिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका फ्रेंड भी पढ़ पाए, ठीक है, आपके फ्रेंड की भी अच्छे से तैयारी हो पाए, तो वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अब जो आगे जो सीरीज हमारे भारतीय संविधान में जो चल रही है, आगे जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उनके बारे में हम वीडियो लेके आएंगे, जल्दी आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। आप अपनी तैयारी बनाए रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो आज ये फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।